एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां नोर ने उस मॉन्स्टर को मारा होता है। लड़की मरे हुए लोगों के सामने बैठी होती है, तभी उसे उसके नाम से कोई बुलाता है, लेडी लिनबर्ग। वो लड़की दौड़ते हुए आती है और लिन से पूछती है, आप ठीक तो हो? लिन बोलती है, मैं ठीक हूँ। लड़की कहती है, मुझे आपके साथ आना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। एक सोल्जर आता है और कहता है, हमें कैसल जाना होगा, लॉर्ड रेन आपसे बात करना चाहते हैं। लिन बोलती है, ठीक है। सीन चेंज होता है और हम रेन को देखते हैं जो इस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा होता है। नाइट बोलता है, उस मिनोटोरस को एक रिंग से कंट्रोल किया गया था और जब इस रिंग को रिसर्च किया तो पाया इसमें जो मैजिक स्टोन है वो हाई ग्रेड का है। ऐसी चीजें हमें मार्केट में नहीं मिलती है। रेन बोलता है, मिनोटोरस एक थ्रेट लेवल का डीमन है, अमीर लोग उसे कैद नहीं कर सकते। नाइट कहता है, ये रिंग मैजिक एम्पायर डेरिडस की तरफ इशारा कर रहा है। रेन बोलता है, हमें केयरफुल रहना पड़ेगा और ऊपर से वो सबूत छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लगता है उन्हें हमारे किंगडम के रिसोर्स डंजन ऑफ लोस्ट की रेलिक्स चाहिए। अब देखते हैं जिसने लिन को बचाया है। उसने एक ब्रोकन स्वॉर्ड से उस मिनोटोरस को कुछ सेकंड्स में ही हरा दिया। नाइट कहता है, सीक्रेट कॉप्स ने उसका पीछा किया लेकिन वो गायब हो गया। रेन को विश्वास नहीं हो रहा होता है। सीन चेंज होता है और हम गिल्ड को देखते हैं। मास्टर नोर से कहता है, तुम बच गए? नोर बोलता है, क्या हुआ? मास्टर बताता है, लास्ट नाइट एक डीमन आया था डंजन के पास और हमने तुम्हें देखा नहीं और हमें लगा। नोर कहता है, सॉरी, लास्ट नाइट कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मैं बहुत थक गया था, मैं सीधे घर चला गया। मास्टर कहता है, तुम्हारा चेहरा इतना गंदा क्यों है? नोर बताता है, मैं कीचड़ साफ कर रहा था आने से पहले। मास्टर कहता है, जो भी हो तुम बहुत लकी हो, तुम उस डीमन से नहीं मिले। मैं ए रैंक एडवेंचर हुआ करता था पर मैं भी उसे नहीं हरा पाता। नोर कहता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल था? नोर सोचता है, अच्छा हुआ वो मॉन्स्टर ज्यादा स्ट्रोंग नहीं था। वैसे उस डीमन का क्या हुआ? मास्टर बोलता है, कोई अनजान आदमी ने उसे हरा दिया। नोर सोचने लगता है, इस दुनिया में कितने पावरफुल लोग हैं। मास्टर नोर को कल के पैसे देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अभी भी ढंग का काम नहीं करना है। नोर कहता है, मैं एडवेंचर का काम कर तो रहा हूँ। मास्टर कहता है, मैं तुम्हें कितने दिनों से बोल रहा हूँ कि तुम 30% और कमा सकते हो। नोर के पीछे से कोई बोलता है, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हम लिन को देखते हैं। नोर कहता है, तुम तो कल वाली लड़की हो। लिन कहती है, मुझे तुमसे मिलना था, मैंने तुम्हें अपने लॉन्ग डिटेक्शन की स्किल से ढूंढा है। नोर कहता है, तुम थीफ जॉब क्लास से हो। लिन मना कर देती है कि मैं मैजिशियन क्लास से हूँ। नोर कहता है, इम्प्रेसिव। गिल्ड के लोग आपस में बात करने लगते हैं। लिन कहती है, हमें बाहर जाके बात करनी चाहिए। मास्टर नोर से कहता है, तुमने क्या किया है? नोर कहता है, कुछ भी नहीं। लिन कहती है, इस टाइम बाहर ज्यादा लोग भी नहीं होंगे और मेरी साउंड प्रूफ मैजिक से हमारी बातें कोई सुन नहीं पाएगा। नोर कहता है, मैं जाऊं? मास्टर कहता है, जाओ और कोई मिस्टेक मत करना। वो दोनों बाहर आ जाते हैं। लिन के मैजिक से कोई इन्हें देख नहीं पाता है। नोर कहता है, ये किसी को ढूंढ रहे हैं। लिन बोलती है, चिंता मत करो, ये हमें नहीं देख सकते। लिन कहती है, मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हें बाहर आने के लिए नहीं बोलना चाहिए था जब तुम बात कर रहे थे। नोर कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? लिन कहती है, मैं तुम्हें अच्छे से थैंक यू बोलना चाहती थी, तुमने बस मेरी जान नहीं बचाई है, तुमने सबकी जान बचाई है। नोर कहता है, तुम्हारी स्किल्स मुझसे भी अच्छी है, मैं शायद तुम्हारे फाइट के बीच में आ गया। लिन कहती है, यह सच नहीं है, अगर तुम नहीं आते तो मैं यहाँ पर होती भी नहीं, मैं तुम्हें रिवॉर्ड देना चाहती हूँ। नोर कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लिन कहती है, मेरे पापा ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया है, जिस इंसान ने मेरी जिंदगी बचाई है मुझे उसे कुछ तो देना पड़ेगा। नोर कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लिन कहती है, तुम्हें किसी चीज में मुश्किल हो रही है? नोर मना कर देता है। लिन रोने लगती है और कहती है, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी जब तक तुम मेरी बात नहीं मान। नोर को याद आता है, उसने भी ऐसे ही पहले बोला था और लिन के पापा से मिलने के लिए मान जाता है और कहता है, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लिन फिर से अपना मैजिक यूज करती है और दोनों लिन के घर पहुँच जाते हैं। नोर सोचता है, ये जगह कितनी बड़ी है। लिन उसे अंदर आने के लिए बोलती है। लिन कहती है, मैंने तुम्हारा अभी तक नाम नहीं पूछा है। नोर अपना नाम बताता है।
लिन कहती है, सॉरी मैंने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। मेरा नाम लिन बगलेज है, तुम मुझे लिन बुला सकते हो। नोर सोचता है कि ये लड़की उन अमीर लोगों में से होगी। सामने से इनेस आ रही होती है। लिन नोर से कहती है, इनेस से पूछते हैं मेरे पापा कहाँ हैं। लिन इनेस से बोलती है, मुझे मेरे पापा से मिलना है। इनेस कहती है वो रेन के साथ ऑडियंस चेम्बर में है। इनेस पूछती है, ये आदमी कौन है। लिन कहती है, इसी ने मेरी जान बचाई है। नोर सोचता है ये शायद फैमिली मेड है। इनेस नोर को घूरते हुए देखने लगती है। नोर सोचता है, लगता है इसे मुझ पर विश्वास नहीं है। आगे जाने पर उन्हें एक और बंदा मिलता है जिसका नाम गिलबर्ट होता है। गिलबर्ट बोलता है, इनेस तुम लेडी के साथ क्या कर रही हो, और पूछता है ये कौन है। इनेस कहती है, सामने से हटो, ये लेडी लिनबर्ग के गेस्ट हैं। गिलबर्ट बोलता है, वो तुम ही हो जिसके बारे में बात कर रहे थे। इनेस कहती है, तुम भी हमारे साथ चलोगे, जितने ज्यादा गार्ड उतना अच्छा। सीन चेंज होता है और हम किंग और रेन को देखते हैं। किंग बोलता है, उससे शांति समझौते से कोई फर्क नहीं पड़ता। रेन कहता है, हाँ उसके पिछले रिक्वेस्ट ने ये साफ कर दिया। हम मीटिंग को देखते हैं। ये बंदा कहता है, डंजन के सारे राइट्स हमें दे दो, इसके बदले में मैं अपने एम्पायर की मिलिट्री को लोन में दे दूंगा, जिससे तुम्हारा बहुत फायदा होगा। किंग कहता है, ऑफर के लिए थैंक यू, लेकिन मैं ऐसे घटिया ऑफर नहीं लेता। जिससे ये बंदा भड़क जाता है और धमकी दे के चला जाता है। सीन चेंज होता है और किंग कहता है, टाइम आ गया है। तभी लिन आ जाती है। नोर सोचने लगता है, तो ये है लिन के पापा। रेन देखता है लिन ने हर्मिट क्लोक पहना है और गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। लिन बोलती है, मुझे उसे ढूंढना था जिसने मेरी जान बचाई है। किंग कहता है, ये है वो। लिन कहती है, इसी इंसान ने मेरी जान बचाई है। नोर कहता है, सॉरी मैं ऐसे ही आ गया। लिन बहुत जल्दी में थी। किंग कहता है, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। नोर कहता है, तुम जान लो कि मैं कोई अमीर इंसान नहीं हूँ। मुझे ऐसे जगहों पर कैसे बात करते हैं मुझे पता नहीं है। किंग बोलता है, ये तो और भी अच्छा है, तुमसे बात करने में आसानी होगी। नोर से हाथ मिलाते हुए थैंक यू बोलता है और नोर कहता है, तुम्हारी बातें ही काफी है मेरे लिए। नोर मन में सोचता है, ठीक है थैंक यू ले लिया, यहाँ से सीधे नहाने जाऊंगा, फिर सीधे घर। तभी किंग बोलता है, जान बचाने वाले को खाली हाथ कैसे भेज सकता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या जमीन। नोर मना कर देता है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। किंग कहता है, तो तुम्हें पैसा चाहिए न जमीन। अगर ऐसा है तो तुम डंजन के ट्रेजर ले सकते हो। हमारी कंट्री के पास वर्ल्ड की सबसे पुरानी डंजन है, तुम वहाँ की आधी चीजें ले सकते हो। रेन कहता है, ये बहुत ज्यादा दे रहे हो। नोर बोलता है, मुझे ऐसी फैंसी थैंक यू गिफ्ट नहीं चाहिए, और सोचने लगता है, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा हूँ। किंग थ्रोन के पीछे रखे स्वॉर्ड को उठा के बोलता है, इसके बारे में क्या ख्याल है। नोर बोलता है, ये स्वॉर्ड है। किंग कहता है, हाँ पहली बार देखने पर ये कुछ खास नहीं लगती है। रेन बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो। किंग बोलता है, ठीक तो है, ये बस डेकोरेशन की तरह हो गया है, यहाँ पर ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। अगर मैं इसे नकली से बदल दूं तो किसी को शक भी नहीं होगा। और नोर के हाथों में दे देता है। नोर को स्वॉर्ड पहले बार में बहुत भारी लगता है और कहता है, ये बहुत कीमती है ना। किंग बोलता है, अरे नहीं, ये मुझे मेरे जर्नी में बस मिल गई थी, मुझे अच्छी लगी इसीलिए यूज कर रहा था। नोर बोलता है, अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। किंग मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत अच्छा, एक बार इसे स्विंग करके देखो। नोर मान जाता है और फिजिकल इन्हेंसमेंट का यूज करके स्विंग करता है, जिससे सब चौंक जाते हैं। नोर बोलता है, ये भारी है लेकिन इतना भी नहीं कि मैं स्विंग ना कर पाऊँ। किंग हंसने लगता है और कहता है, क्या तुम मेरी बेटी को सिखा सकते हो, आजकल सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं है। नोर कहता है, मैं सिखाऊं लिन को मुझसे भी ज्यादा आता है और ये फैसला उसे खुद करना चाहिए। किंग बोलता है, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, और हंसने लगता है। नोर सोचता है, ये हंसते बड़ा है, और किंग से बोलता है, अब मुझे जाना चाहिए। किंग नोर को फिर से थैंक यू बोलता है। नोर बाहर आते हुए सोचता है, लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही कीमती चीज मिल गई है। स्वॉर्ड को ध्यान से देखने पर नोर को याद आता है कि स्वॉर्ड की चौड़ाई आंटी के घर की नाली की तरह है, ये शायद बहुत अच्छा काम करेगा, मैं इसे कल ही ट्राई करूंगा। इनेस पीछे से बोलती है, मुझे तुमसे बात करनी है, और नोर से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। नोर कहता है, मुझे बुरा नहीं लगा,
चिंता मत करो। इनेस कहती है, हमारा काम क्लेश परिवार के लोगों को प्रोटेक्ट करना है, इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया। नोर कहता है, तुम मेड नहीं हो। इनेस हंसती है और बोलती है, मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताया है ना, और अपना नाम बताती है। मैं वॉरियर कॉर्प्स की वाइस कैप्टन हूँ। मैं छोटी एज से ही डिवाइन शील्ड के नाम से जानी जाती हूँ। ये मेरा काम था उसे बचाना, पर तुमने लिन को बचाया है तो। नोर कहता है, मैंने इतना भी कुछ नहीं किया है। इनेस कहती है, अब से तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। नोर मान जाता है और कहता है, अगर कुछ भी ऐसा आया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। इनेस गुस्से में कहती है, पर तुम्हारा बोलने का तरीका किंग के साथ अच्छा नहीं था। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट को मैं अनदेखा नहीं कर पाऊंगी। नोर कहता है, ठीक है, मैं आगे से ध्यान दूंगी। इनेस हंसते हुए बोलती है, मुझे बस इतना ही कहना था, और नोर से उसका नाम पूछती है। नोर अपना नाम बताता है। इनेस थोड़ा चौंक जाती है। नोर पूछता है, मैंने फिर से कुछ गलती कर दी? इनेस कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और वहाँ से चली जाती है। नोर सोचने लगता है, शायद मैंने उसे गुस्सा दिला दिया। तभी पीछे से गिलबर्ट आ जाता है और कहता है, अभी ही घर जा रहे हो हीरो? नोर उसका नाम सोचने लगता है। गिलबर्ट बोलता है, मैं गिलबर्ट हूँ, मुझे देखना है कि तुम क्या कर सकते हो। नोर सोचने लगता है, मैं घर नहीं जा पा रहा हूँ। और एपिसोड 2 खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक कर देना और प्लीज सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही एनिमे रिकैप्स के लिए।